ए सभी गांव वाले सर को सलाम करो, वरना आप सभी को गुलाम बना लिया जाएगा। ए तू सब अंग्रेज यहाँ से भागी जाओ या जल जंगल जमीन हमरी छे। हमू आदिवासी जंगल न रखवाला छे। सर, ये आदिवासी इस धरती के मालिक है और इनका टंट्या भील अगर यहाँ आ गया तो हम सबको नहीं छोड़ेगा। ए, कौन है टंट्या भील? नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय रॉबिन हुड की बायोग्राफी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टंट्या भील 1878 और 1889 के बीच ब्रिटिश भारत के सक्रिय एक डाकू थे। ब्रिटिश काल के लेखों में उसे अपराधी के रूप में बहुत नकारात्मक रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन भारतीयों द्वारा उसे एक वीर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। दोनों युगों में लेख में उसे भारतीय रॉबिन हुड के रूप में वर्णित किया गया है। टंट्या भील का करियर। टंट्या मूल आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य थे और उनका जन्म 1884 के आसपास मध्य प्रदेश के निमाड़ में हुआ था। एक आधुनिक विवरण के अनुसार उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के बाद अपने करियर की शुरुआत की। टंट्या को पहली बार 1874 के आसपास खराब आजीविका के लिए गिरफ्तार किया गया था और 1 साल की सजा के बाद वह चोरी और अपहरण जैसे अधिक गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। उसे 1878 में हाजी नफरुल्लाह खान यूसुफजई ने गिरफ्तार कर लिया और खंडवा के जेल में डाल दिया, जहां से वह केवल 3 दिन बाद भाग गया और वहां से उसने डाकू के रूप में अपना करियर शुरुआत किया। टंट्या को इंदौर सेना के एक अधिकारी ने बातचीत के लिए फुसलाया और उसे समाधान देने का वादा किया, लेकिन उस पर घात लगाकर हमला कर दिया गया और उसे जबलपुर ले जाया गया, जहां 4 दिसंबर 1890 को उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी दे दी गई। टंट्या भील का इतिहास। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा से ही सत्ता द्वारा विद्रोही कहा जाता रहा है, चाहे वो औरंगजेब का मुगल साम्राज्य हो या ब्रिटिश शासन। टंट्या भील उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने में अपने अदम्य साहस और जुनून के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हुए। राजनीतिक दलों और शिक्षित वर्ग के ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया, लेकिन इन आंदोलनों से बहुत पहले आदिवासी समुदाय और टंट्या भील जैसे क्रांतिकारी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। टंट्या भील आदिवासियों और आम लोगों की भावनाओं का प्रतीक बन गए। लगभग 120 साल पहले टंट्या भील जन सामान्य के बीच एक महान नायक के रूप में उभरे और तब से वे भील जनजाति के गौरव बन गए। वे अदम्य साहस, असाधारण चपलता और संगठन कौशल के प्रतीक थे। टंट्या भील ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटते थे और उनके चाटुकार का धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। दरअसल वो गरीबों के मसीहा थे। सभी आयु वर्ग के लोग उन्हें मामा कहकर पुकारते थे। टंट्या का यह संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी भील लोग उसे मामा कहकर पुकारने में गर्व महसूस करते हैं। वह जरूरतमंदों तक चमत्कारी तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाते थे। भारत का रॉबिन हुड। टंट्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक के प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इस खबर में उन्हें भारत का रॉबिन हुड बताया गया था। टंट्या भील का जन्म तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ के पंदाना तहसील के बड़ाला गांव में हुआ था, जो वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आता है। वह अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समाजवादी समाज के भीलों के सपने को साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का जुनून उनके अंदर था। उन्होंने कई बार जेल भी तोड़ी थी। बचपन से ही वे घने जंगलों, घाटियों, खाड़ियों और पहाड़ों में रहते हुए अंग्रेजों और होलकर राज्य की सेनाओं के साथ तलवारें लड़ाते रहे। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस को कई वर्षों तक परेशान किया और उन्हें चकमा देते रहे। टंट्या की मदद करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अंततः टंट्या को अपनी बहन के पति गणपत की गद्दारी के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इंदौर के ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया। बाद में उसे कड़ी पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया। उन्हें जबलपुर जेल में जंजीरों में जकड़ कर रखा गया, जहां अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। उन पर हर तरह के अत्याचार किए गए। सत्र न्यायालय जबलपुर ने 19 अक्टूबर 1889 को उन्हें मृत्यु तक फांसी की सजा सुनाई। टंट्या मामा की समाधि। अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत थी कि आज भी यह पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कब और किस तारीख को फांसी दी गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि फांसी देने के बाद उनके शव को इंदौर के पास खड़वा रेल मार्ग पर
पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर उनकी लकड़ी की मूर्तियां रखी गई थी उसे टंटिया मामा की समाधि माना जाता है। आज भी सभी ट्रेन चालक टंटिया मामा के सम्मान में कुछ पल के लिए ट्रेन रोक देते हैं।